देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान, पूरे होंगे हर सुहागन के अरमान। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। तो गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं पूरे विधि विधान से ये व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तो आज हम आपको इस व्रत से जुड़ी हुई हर वो बात बताएंगे जिसे जानने से आपका व्रत और भी शुभ और फलदायी होगा। सबसे पहली बात पंडित जी, गुड लक की। तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को एक बड़ी सी पीले फूलों की माला चढ़ाइएगा। एक बड़ा सा पीले फूलों की माला बनवा लीजिएगा और ऐसे पहनाइएगा कि दोनों के गले में पड़ जाए। और इसके बाद प्रार्थना करिएगा भगवान शिव से और मां पार्वती से, तो आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। तो हरतालिका तीज से जुड़ी हुई हर जानकारी अपने दर्शकों को हम देंगे। छोटी छोटी लेकिन महालाभकारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए गुड लक टुडे। सबसे पहले जान लीजिए क्या है 9 सितंबर का पंचांग। दिनांक 9 सितंबर 2021, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 2:31 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये था पंचांग और ऐसे ही कई और ढेरों रोचक बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके सवालों का जवाब भी देंगे और बताएंगे एक महा उपाय भी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है हरतालिका तीज का महत्व। इस पर्व को भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। वैसे तो विवाहिता महिलाएं भी इसका पालन करती हैं और अविवाहिता लड़कियां भी पालन करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पर्व है ये मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का पर्व है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। हरतालिका तीज के दिन ही भारत के कुछ स्थानों पर जैसे राजस्थान की तरफ हस्त गौरी नामक व्रत को करने का विधान भी है, जिसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। यानी हरतालिका का जब व्रत महिलाएं रखती हैं, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी जल्दी होती है, योग्य पति मिलता है। अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और जीवन में समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। तीज का महत्व क्या है ये आपने जान लिया। आगे इसी व्रत से जुड़ी और भी अहम जानकारी आपको देंगे। फिलहाल बात राशिफल की और शुरुआत मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि की अगर बात करें तो काम में आप थोड़े व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। करियर में छोटा मोटा ही सही कुछ बदलाव इस समय हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का अपने रखिएगा। आराम में लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 65%। वृषभ राशि, काम में सफलता के संकेत हैं, यानी जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मानसिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आती दिख रही है और संतान पक्ष की उन्नति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना होगा। परिवार में विवाद हो सकते हैं, खासतौर से जीवन साथी के साथ, इसका ध्यान रखिए। वाहन आपको बेवजह परेशान कर सकता है, तो घूमने निकलने वाले हैं तो गाड़ी पहले चेक कर लीजिएगा।
केले का दान करें तो आपका गुड लक बढ़ेगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि महा उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन सवालों को हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। पंडित जी से समझ लेते हैं कि क्या है हरतालिका व्रत की विधि। हरतालिका व्रत की जो विधि है वो थोड़ी कठिन है, सामान्य नहीं है। अगर इसे देखें तो जो कुंवारी बालिकाएं हैं या जो विवाहिता महिलाएं हैं वो संकल्प लेती हैं, सुबह उठ करके नहा करके संकल्प लेती हैं कि मैं निर्जल उपवास रखूंगी। अगर चाहें, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार उपवास का संकल्प भी ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि निर्जल नहीं रखेंगी तो भगवान से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप डायबिटीज़ की मरीज हैं या आपके लिए खाना जरूरी है तो आप फलाहार भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। शाम के समय मुख्यतः पूजा होती है। हरितालिका तीज में दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा होती है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद वाले समय में। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना होती है। उस समय जो बालिका या जो महिला भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करेंगी वो संपूर्ण श्रृंगार करके मंदिर में उपासना करने के लिए जाएंगी। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करेंगी। सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, आलता है, ये सुहाग का सारा सामान अर्पित करेंगी और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगी। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली राशियों का, कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि की अगर बात करें तो किसी मित्र की, किसी सहयोगी की आपको सहायता मिलेगी और उस सहायता से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा, परिवार का तनाव कम होगा। किसी छोटी यात्रा पर अचानक जाना पड़ सकता है, अगर आप जाते हैं तो यात्रा लाभकारी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस समय आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि सब कुछ अच्छा है। बेवजह क्रोध में चीजों को खराब ना करें। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय जो रुकावटें हैं आपके करियर की, आपके स्वास्थ्य की, ये बाधाएं समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य मीटर सबसे ज्यादा साथ निभा रहा है आपका 90%। चलिए, राशियों का हाल हमने जान लिया। अब वक्त हो गया पंडित जी आज के सवाल का। तो आज का सवाल किसका आया है और उनके लिए उपाय क्या है? बिल्कुल, हमारे पास प्रश्न आया है, गिरीश जी का प्रश्न है। पूना से लिखते हैं गिरीश जी। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1971। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है पूना। गिरीश जी पूछ रहे हैं कि संपत्ति का लाभ कब हो पाएगा। अभी एक छोटी प्रॉपर्टी में रहते हैं, उसे बेचना चाहते हैं और बेच करके एक बड़ी संपत्ति लेना चाहते हैं क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है। एक सवाल तो इनका ये है और दूसरा सवाल इनका ये है कि इनका पैसा बहुत सारा फंसा हुआ है, बहुत सारा रुका हुआ है, तो पैसा वापस प्राप्त करने के लिए क्या करें। गिरीश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी प्रॉपर्टी बिकने की और नई प्रॉपर्टी लेने की जो संभावना है वो 2022 में बनती है। फरवरी 2022 से जून 2022 के बीच में। इस समय आप पुरानी संपत्ति बेच करके नई संपत्ति खरीद पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए आपको उपाय करना होगा। हर मंगलवार को एक मीठा पान, जिसमें सुपारी ना हो, तंबाकू ना हो, ऐसा मीठा पान आप हनुमान जी को हर मंगलवार को चढ़ाइए। उनके मंदिर में जाके सुबह शाम जब भी संभव हो और उनसे प्रार्थना करिए, इससे आपको लाभ होगा। आपकी प्रॉपर्टी बिके, आपका धन आपको वापस मिले, जीवन बेहतर रास्ते पर चले।
इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए, गिरीश जी के तो उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, और अगर ऐसे ही सवाल आपके भी मन में उठ रहे हैं जिनका समाधान या जवाब आप चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बढ़ेंगे आगे। हरतालिका तीज के लिए पूजा उपासना के नियम हमने आपको बताए हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को क्या अर्पित करने से निश्चित मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान? तो देखिए, तीज के दिन अलग अलग राशि की महिलाएं मां पार्वती को क्या अर्पित करें जिससे पूरी हो उनकी मनोकामना। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि तीज का जो पर्व है वो मुख्यतः महिलाओं का पर्व है, इसलिए तीज के दिन जो पूजा उपासना है वो महिलाएं करें, महिलाएं प्रार्थना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब अलग अलग राशि की महिलाएं तीज के दिन मां पार्वती को क्या समर्पित करें कि अगर शादी नहीं हुई है तो हो जाए, और अगर शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। मेष, सिंह और धनु राशि की जो महिलाएं हैं ये मां पार्वती को लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर और लाल रंग की बिंदी अर्पित करेंगी। इससे इनका विवाह शीघ्र होगा, और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि की जो महिलाएं हैं, जो पृथ्वी तत्व की राशि की महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को सुगंध यानी इत्र अर्पित करें और साथ में वस्त्र अर्पित करें। अगर ये वस्त्र लाल रंग का हो या गुलाबी रंग का हो तो बहुत सुंदर होगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं, यानी वायु तत्व प्रधान जो महिलाएं हैं, वो मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करेंगी। खास तौर से अगर वो बिछिया अर्पित करती हैं तो बहुत सुंदर होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की जो महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को रंग बिरंगे फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करेंगी और प्रार्थना करेंगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह जल्दी होगा, और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं, अगली 3 राशियों का हाल जानते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि की अगर बात करें तो देखिए, काम का दबाव बढ़ेगा, और ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आप काम ठीक से नहीं निपटा रहे हैं। इसलिए भैया काम ठीक से निपटाइए ताकि काम का दबाव कम हो। अपने परिवार में बेवजह के विवादों से आपको बचना है, शांति बनाए रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस दिन आपका गुड लक बढ़ जाए, बेवजह के झंझट न हो, तो केले का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष की आपके उन्नति दिखाई दे रही है, और आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस समय आप अपने करियर में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो इस समय आपके करियर में जरूर होगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, इस समय आपके करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं, और इस बदलाव के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका पीला, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। तो राशियों के हाल के साथ ही हम बात कर रहे हैं पंडित जी आज हरतालिका तीज की, जिसके महत्व के बारे में भी बता रहे हैं, और पूजा विधि किस तरीके से कर सकते हैं उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत विशेष तौर पर विवाह और वैवाहिक संबंधों को उत्तम बनाने वाला पर्व है, लेकिन अगर पूजा उपासना सही समय पर हो तो लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या है हरतालिका का पूजन का सही समय, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, हरितालिका का जो व्रत रखा जाएगा या हरितालिका का जो पूजन किया जाएगा, वो किया जाएगा 9 तारीख को, 9 सितंबर को। वैसे तो देखिए, भगवान शिव के बारे में शास्त्र कहता है कि किसी भी वेला में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पे आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनके पूजन का कोई विधान नहीं है। तो हरितालिका का पूजन भी भगवान शिव का पूजन है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रदोष काल में ये पूजा की जाए, तो प्रदोष काल के बारे में कहते हैं ना कि ये सारे दोषों का नाश कर देता है।
तो अगर प्रदोष काल में हरितालिका का पूजन हो, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा हो, तो ये विशेष कल्याणकारी होगी। ये पूजा 9 सितंबर को शाम को 5:47 से शाम को 7:17 के बीच में करना उचित होगा। समय फिर से नोट कर लें, ये पूजा 9 सितंबर को शाम को 5:47 से शाम को 7:17 के बीच में करना उचित होगा। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी मनोकामना पूरी होगी। तो यहाँ पर कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए किस तरीके से आप हरतालिका तीज पर पूजा विधि कर सकते हैं, और समय भी आपने नोट कर लिया होगा। तो गुड लक टुडे में हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं नए विषय, जिनका सीधा आपसे सरोकार होता है आपकी खुशियों से, और कुछ ही देर में आपको बताएंगे ऐसा ही एक महा उपाय जो आपकी जिंदगी संवार सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है मकर, कुंभ और मीन राशि का भाव के फल। मकर राशि की अगर बात करें तो संपत्ति संबंधी कोई समस्या जरूर है आपके जीवन में, और ये समस्या इस समय हल होती हुई दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, और करियर से जुड़ी हुई सफलता भी इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, काम उतना ही करिए जितना आपसे निभ सके, बेवजह के प्रेशर से बचिए, और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए, अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखिए। भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो उससे आपका गुड लक बढ़ेगा, सुरक्षा बढ़ेगी, जीवन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कारोबार की स्थिति में आपके सुधार दिख रहा है। कहीं मनोरंजन के लिए घूमने फिरने जाएंगे, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग है आपका पीला, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। तो 12 राशियों के राशिफल को हमने बताया, और साथ ही कई तरीके के उपाय भी उन तक हमने पहुंचाया। अब वक्त हो गया है जन्मदिन का। जिनका जन्मदिन पंडित जी 9 सितंबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 9 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में देखिए, आपके करियर में और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो देगा, लेकिन आगे चल करके बहुत फायदा होगा। धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस साल सेहत में दिक्कतें आपको रह सकती हैं, बेवजह के छोटे मोटे ऑपरेशन हो सकते हैं, या पेट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो संभवतः इस साल शादी होने में अड़चन आएगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आएगी, उसमें थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम रहे तो पूरे साल हनुमान जी की उपासना करिए। कम से कम इतना तो जरूर करिए कि पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है उस घड़ी का जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार है, आज का महा उपाय। तो पंडित जी, हरतालिका तीज के मौके पर क्या है महा उपाय? अगर हम महा उपाय की बात करें तो शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं कौन सा महा उपाय तीज के दिन करें, वो हम आपको बताते हैं। पहले आप समय नोट करें कि तीज के दिन ये उपाय किस समय में आप करेंगी। ये महा उपाय शाम के समय में 6 बजे से 7:30 के बीच में किया जाएगा। शिव जी को पीले और मां पार्वती को लाल फूल अर्पित करिएगा। एक पीले रंग का रेशमी धागा भी दोनों के चरणों में रख दीजिएगा। इसके बाद उनके सामने बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार, या 11 माला यानी 11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करिए और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। इसके बाद
चूंकि यह हरितालिका तीज की पूजा है और आपने इस अवसर पर यह मंत्र जपा है, मंत्र ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और जो पीला धागा आपने समर्पित किया है वो विशेष हो जाएगा। इस पीले धागे को बालिकाएं अपनी बाईं कलाई में बंधवा लेंगी, उनके शीघ्र विवाह होने के योग बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हरतालिका तीज के मौके पर ये महा उपाय तमाम उन लड़कियों के या महिलाओं के काम आएगा जो कि कामना यहाँ पर कर रही हैं। फिलहाल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।